हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पूजा चौधरी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। मोल कॉन्सेप्ट होता क्या है, देखिए आपको जैसे पता है, अगर हम बात करें 1 डज़न की, कि 1 डज़न में कितने आइटम होते हैं, 12 आइटम्स होते हैं। 1 दर्जन में कितने आइटम होते हैं, 12। अगर हम 2 दर्जन की बात करें, 2 डज़न में कितने होंगे, 2 × 12, दैट मीन्स 24 आइटम्स। जैसे फिक्स है कि 1 डज़न में 12 आइटम होते हैं, 2 डज़न में 2 × 12 आइटम होंगे। वैसे ही हम मोल की बात करें कि 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, 6.022 × 10⁻23। 1 मोल में इतने नंबर ये फिक्स होते हैं। अगर मैं बात करूँ कि 1 मोल फैंस हैं, दैट मीन्स कितने फैंस हैं, 6.022 × 10⁻23 फैंस। इतने नंबर ऑफ फैंस होंगे और ये नंबर जो है, ये वैल्यू काफ़ी बड़ी है, ठीक है। 1 मोल टेबल की बात करूँ तो इतनी टेबल होंगी, 6.022 × 10⁻23। अगर मैं आपको कह रही हूँ बेटा 1 मोल टेबल है तो कितनी टेबल है, तो आप आंसर देंगे 6.022 × 10⁻23 टेबल, ठीक है। जहाँ मोल आ जाएगा वहाँ वैल्यू बदल जाएगी। डज़न होगा तो 12 आइटम्स। अगर मोल की बात करें तो मोल की वैल्यू फिक्स होती है। और ध्यान रखें, इसको हम एवोगैड्रो नंबर भी बोलते हैं। ये जो हमारा होता है 6.022 × 10⁻23, इसको हम क्या बोलेंगे, एवोगैड्रो नंबर भी बोलेंगे। सेम हम बात करेंगे 2 मोल चेयर्स की। 2 मोल चेयर में बेटा कितनी होंगी, तो आप बता देंगे 2 × 6.022 × 10⁻23 चेयर, इतनी चेयर होंगे। अगर मैं बात करूँ 5 मोल चेयर की, तो हम इस वैल्यू में किसकी मल्टीपल कर देंगे, 5 की, तो हो जाएगा 5 × 6.022 × 10⁻23 चेयर। इतना क्लियर है। 1 मोल की वैल्यू फिक्स है, 2 मोल की निकालना है तो क्या करेंगे, 2 की मल्टीपल कर देंगे उसी नंबर में। 5 की निकालनी है, उसी नंबर में 5 की मल्टीपल कर लेंगे। अब एक हम छोटा सा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने कहा 1 मोल H2O। 1 मोल H2O मतलब कितना होगा, 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ H2O। क्योंकि H2O क्या है, एक मोलिक्यूल है। अगर हम खाली हाइड्रोजन की बात करें तो एटम होगा, खाली ऑक्सीजन की बात करें तो एटम होगा, लेकिन बात किसकी हो रही है, H2O, जो कि क्या है, एक मोलिक्यूल। ये आपको मेंशन जरूर करना होगा, मोलिक्यूल। अगर आप नहीं लिखते तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाता है 1 मोल N2 मोलिक्यूल्स, मतलब N2 मोलिक्यूल्स में कितने मोल हैं 1 मोल में, तो आप बताएंगे 1 × या 1 ना भी मेंशन करें, अगर कुछ भी नहीं लिख रहे हैं तो अंडरस्टूड होता है कि 1 ही होगा। 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल, ये जरूर लिखेंगे मोलिक्यूल, क्योंकि N2 हमारा क्या है, मोलिक्यूल है। अगर बात करें 2 मोल ऑफ N2 मोलिक्यूल की, N2 के मोलिक्यूल में 2 मोल कितने होंगे, तो हमारे होंगे 2 × 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल। अब बात करें हम 12 मोल ऑफ N2 मोलिक्यूल, तो कितना हो जाएगा, 12 × 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल। इतना क्लियर है। ये एक नंबर फिक्स है, ये किसके लिए, 1 मोल के लिए है। अगर हमें 2 मोल करना है, इसी में 2 की मल्टीपल कर दो। अगर हमें 3 मोल निकालने हैं, इसी में 3 की मल्टीपल कर दो। हमें 4 मोल निकालने हैं, इसी में 4 की मल्टीपल कर दो। ये क्लियर है आपको, ये हमारा 1 मोल के लिए एक नंबर है, ठीक है। अगर बात करी जाती है हाफ मोल, पूछा गया हाफ मोल N2 मोलिक्यूल कैसे निकालेंगे, तो जो वो हमारा नंबर है उस नंबर का क्या कर देंगे, /2 कर देंगे, /2 मोलिक्यूल। फिर जो भी आंसर हमारा आएगा वो क्या होगा, हमारा हाफ मोल होगा। क्लियर है। अब नीचे देखिए 1 मोल H2O मोलिक्यूल की हमें पता चल गई कितनी होती है, 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ H2O। ये तो हमने अब तक निकाली मोलिक्यूल की। अगर आपको कहा जाता है इस H2O में हाइड्रोजन एटम की, बताइए कि जो हाइड्रोजन एटम है उसके मोल कितने हैं। ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन अब तक आपसे पूछा जा रहा है मोलिक्यूल में, आपने सीधा आंसर दे दिया, बट आपसे पूछा गया कि H2O के मोलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने मोल हैं, ये बताइए। तो आप लिखेंगे H एटम इज इक्वल्स टू, जो एक क्या है हमारा, 1 मोल के लिए क्या वैल्यू होती है, 1 मोल के लिए वैल्यू होती है 6.022 × 10⁻23। बट ये हाइड्रोजन एटम H2O में कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो ये 2 हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पर इसमें हम किसकी मल्टीपल कर देंगे, 2 की मल्टीपल। तो और यहाँ क्या लिखेंगे, एटम, ना कि मोलिक्यूल, क्योंकि हम किसके लिए निकाल रहे हैं, एटम के लिए। जब मोलिक्यूल के लिए निकालेंगे तो मोलिक्यूल लिखेंगे, जब एटम के लिए निकालेंगे तो एटम लिखेंगे। अब ऑक्सीजन एटम का निकालें, सेम वही नंबर रखा हमने × 10⁻23, लेकिन ऑक्सीजन क्या है, 1। तो हम यहाँ पर 1 तो अंडरस्टूड है कि 1 है, 1 की कोई मल्टीपल हमें शो करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर ऑक्सीजन के 3 होते तो यहाँ पर हम 3 की मल्टीपल करते, ऑक्सीजन के 4 होते तो 4 की मल्टीपल करते, और एटम। ये क्लियर है आपको। मोलिक्यूल के कैसे लिए निकालेंगे, एटम के लिए कैसे निकालेंगे। इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए 5 मोल्स H2O मोलिक्यूल, H2O मोलिक्यूल के क्या कर देंगे, आप अपने आप देखिए, अभी आंसर मत देखिए, सोचिए क्या हो जाएगा हमारा, 5 × 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल।
ये देखिए 5 × 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल, ये किसके लिए हो गया, मोलिक्यूल के लिए। अब इसमें हाइड्रोजन एटम का निकालना है, 2 × कर देंगे, ठीक है, और ऑक्सीजन का निकालना है उसमें। लेकिन एक बात देखिए, यहाँ पर अभी पीछे आपने खाली H2O मोलिक्यूल के 1 मोल पूछे गए थे, ध्यान से देखिए। इसमें आपसे क्या पूछा गया था, 1 मोल H2O का और हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का। लेकिन यहाँ पर कहे गए हैं 5 मोल्स, कि 5 मोल्स बताइए H2O मोलिक्यूल के। तो आप क्या करेंगे, 5 की मल्टीपल कर देंगे किसमें, पूरे H2O मोलिक्यूल में, एक नंबर हो गया और मोलिक्यूल लिख दिया। जब एटम के लिए निकालेंगे 2 तो है ही, हाइड्रोजन के 2 हैं तो 2 × 6.022 × 10⁻23 साथ में। लेकिन जब 1 मोल था तो हमने कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ पर कितने मोल कहे गए हैं, 5 मोल। तो हम लास्ट में क्या कर देंगे, × 5। ऑक्सीजन एटम में हमने निकाले, एक ऑक्सीजन है, सिंपल रख दिया था एटम के लिए। लेकिन हमें कितने, तब 1 मोल था, आप कितने मोल बोलेंगे, 5 मोल। तो 5 की मल्टीपल यहाँ कर देंगे। ध्यान रखिए, अगर 1 मोल बोला जाएगा तो ये हमें 5 कहीं भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ना तो यहाँ और ना यहाँ। अगर 2 मोल बोला जाएगा तो यहाँ भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। 3 होगा तो 3 3 3। अभी 5 का इन्होंने, यहाँ पर 5 की मल्टीपल, यहाँ पर 5 की मल्टीपल, यहाँ पर 5 की मल्टीपल, क्योंकि हमें क्या निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। जैसे मैंने कहा था ना कि 1 डज़न में आपके कितने हैं, 12 आइटम्स हैं, तो 2 डज़न में क्या होगा, 2 × 12। 3 डज़न में क्या होगा, 3 × 12। सेम वैसे यहाँ पर हम मल्टीपल करते जा रहे हैं, ठीक है। ये देखिए 1 मोल C6H12O6 मोलिक्यूल कितने हो जाएंगे, सिंपल है, 6.022 × 10⁻23 मोलिक्यूल ऑफ C6H12O6। ये ज़रूर मेंशन करना है, ठीक है, क्योंकि मोलिक्यूल का आपने बताया है। अगर आप यहाँ नहीं मेंशन करोगे, वो एटम भी सोच सकते हैं, वो आपका काट देंगे। तो आपको ज़रूर मेंशन करना है कि ये आप जो मोल बता रहे हो, मोलिक्यूल में बता रहे हो, एटम में। अब देखो नीचे कार्बन एटम का पूछा गया, कार्बन एटम का 1 मोल, तो क्या कर दिया, 6 कार्बन है तो 6 × जो 1 मोल की वैल्यू होती है उसमें मल्टीपल। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 × 1 मोल की। और लेकिन यहाँ पर एटम मेंशन किया है। अगर यहाँ एटम नहीं लिख रहे हैं तो आपका आंसर गलत हो जाए, क्योंकि हम एटम का निकालेंगे एटम, जहाँ मोलिक्यूल का निकालेंगे वहाँ मोलिक्यूल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप देखिए, जैसे हमें पता है कि अब हमने कहा कि 1 मोल H2O में कितने मोल्स होते हैं, इतने मोल्स होते हैं। ये तो हमने नंबर ऑफ़ मोल्स बता दिए, लेकिन जब इसका कोई ना कोई मास तो होगा। अब हम कहते हैं 1 दर्जन में 12 नंबर्स होते हैं। मैंने कहा आपने 1 दर्जन केले लिए, उसमें कितने केले आ गए, 12 केले। लेकिन उनका मास भी तो होगा कुछ, है ना, कि 2 किलो का एक केला है या 10 किलो है, उसका मास तो होगा ना कुछ। ऐसे जब हम मोल निकालते हैं, हमने कहा 1 मोल H2O, उसमें इतने मोल्स आ गए, ये आ गए नंबर ऑफ़ मोल्स, तो इनका भी तो कुछ ना कुछ मास होगा। तो जब हम कोई चीज़ मोल में काउंट कर रहे हैं और उसका मास निकालेंगे, जब मोल में काउंट करके किसी चीज़ का मास निकालेंगे, उसे हम कहेंगे मोलर मास। तो हम मोलर मास कैसे निकालेंगे, H2O का, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1 × 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का 18 ग्राम। तो 1 मोल H2O के नंबर तो ये होगा और मोलर मास क्या होगा, 18 ग्राम। सेम हमने CO2 का निकाला, CO2 में कितने हैं, नंबर तो इतने हो गए 1 मोल के, लेकिन मास क्या होगा, 44 ग्राम। तो ये क्वेश्चन, इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 2 तरीके से आएंगे, रिलेटेड टू मास, रिलेटेड टू नंबर। 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर आपको पता ही है 6.022 × 10⁻23, और किस पे डिपेंड कर सकता है, उसमें आपके 2 मोल 3 मोल 4 मोल और मास ज़रूर होगा, मास जो आपको मोलर मास निकालना होगा। अब आप क्वेश्चन देखिए किस टाइप का आएंगे। क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। पहला क्या है क्वेश्चन, 18 ग्राम H2O। 18 ग्राम H2O के अंदर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, कि कितने मोल्स होंगे 18 ग्राम H2O में। इसका फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए फॉर्मूला होगा गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है, 18 ग्राम रख लिया हमने, अपॉन मोलर मास, H2O का मोलर मास कितना निकाला था हमने, 18 ग्राम। 18 अपॉन 18 मतलब 1 मोल। तो 18 ग्राम H2O में कितने मोल होंगे, 1 मोल होंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। सेकंड देखिए 88 ग्राम CO2। 88 ग्राम CO2 में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला वही है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 88 ग्राम, मोलर मास कितना है 44 ग्राम, तो कितने आ गए 22 मोल्स। मतलब 88 ग्राम ऑफ CO2 में कितने मोल्स होंगे, 22 मोल्स। सेम क्वेश्चन नीचे दिया गया है 2000 ग्राम CaCO3 में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। गिवन मास कितना है 2000 ग्राम, CaCO3 का मास कितना है 100 ग्राम, मतलब 20 मोल। आंसर क्या आ गया हमारा 20 मोल। क्लियर है बच्चे। तो अभी हमारी ये वीडियो पूरी होती है, इसमें आगे भी ऐसे क्वेश्चंस हैं। 52 ग्राम हीलियम में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो 52 अपॉन हीलियम का क्या होता है 4, तो हमारा कितना आ गया 13 मोल। तो हमने अपना मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर आपके कुछ भी डाउट्स रहे हैं, कोई भी कन्फ्यूज़न रहे हैं, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमारा मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स।